नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, भारत के डी गुकेश भारत के अब सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि लगातार 2 मुकाबले गुकेश हार गए और इस दौरान मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले कि गुकेश का मैच का क्या हुआ, गुकेश क्या कर रहा है और लोग जो है बड़े चिंतित नज़र आए गुकेश के लिए। खैर, गुकेश लगातार 2 मुकाबले हारे और आज भी वो एक मुकाबला हारने के काफ़ी करीब पहुंच गए थे। लेकिन गुकेश जीत गए। गुकेश ने वापसी कर ली। क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में, आइए देखते हैं। वैसे आपको बता दें, गुकेश की रेटिंग का जो भी नुकसान हुआ था, गुकेश वापस 2728.5 पहुंच गए और मेरे ख्याल से इस रेटिंग को हमें गिनना नहीं चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज का खेल भी अगर देखने के बाद अगर मेरी आप राय लेंगे तो मुझे लगता है कि गुकेश एक्चुअली एक अलग दर्जे के खिलाड़ी हैं और ये रेटिंग वेटिंग उनके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती। वो बहुत ज़्यादा गेन करेंगे आने वाले टाइम में, आप देखेंगे। तो आइए देखते हैं उनका मुकाबला। ईदानी पौवा से मुकाबला था, जो कि ईरान के प्लेयर हैं। इंडिया में आके गोवा इंटरनेशनल का खिताब इन्होंने जीता हुआ है। और तो चलिए देखते हैं इनका मुकाबला। D4 यहाँ से शुरुआत हुई। D4 नाइट F6, C4 नाइट F3, D5 यहाँ पे किया इन्होंने। सो नाउ नाइट C3 यहाँ पर, C6 से सेमी स्लाव में हो गया गेम। E3, नाइट BD7 और यहाँ पर जो मेन लाइन है वो है क्वीन C2 और बिशप D3, बट गुकेश चुनते हैं बिशप E2। ठीक है, अपोनेंट ने खेला यहाँ पे बिशप D6, नाउ B3, कासल, बिशप B2, B6। दोनों साइड से दोनों जो है गेम को स्लो खेल रहे थे। कासल किया यहाँ पे गुकेश ने, बिशप B7, नाउ क्वीन C2 यहाँ पर उन्होंने खेला। अच्छा, यहाँ से इससे पहले उन्होंने एक गेम खेला था कुछ दिन पहले, गुकेश ने खुद वो गेम खेला था और वो खेला था उन्होंने अलेक्जेंडर फेयर, जो कि ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं, उनके खिलाफ, और टूर्नामेंट को जीता था उन्होंने। तो उस टूर्नामेंट में गुकेश ने यहाँ पर क्वीन C2 की जगह यहाँ पर बिशप D3 मूव खेला था। ओके, तो उन्होंने चेंज किया आज डेफिनेटली, क्योंकि लोग जो है उनके गेम की स्टडी करके आ रहे हैं। क्वीन C2, यहाँ पर क्वीन E7 और इसके बाद गुकेश एक चाल चुनते हैं A4, जो ज़्यादा प्रचलन में है नहीं। यहाँ पर जो मुख्य लाइन है, जैसे कि यहाँ पर रुक A D1 यहाँ पर आप लेके आ सकते हैं। ये एक लाइन यहाँ पर है, रुक F1 लाया जाता है, E4 भी खेल दिया जाता है डायरेक्ट। बट गुकेश ने ये सब नहीं चुना। गुकेश ने चुना A4, जो कि थोड़ा हटके लाइन है और डाटाबेस में हम जाएंगे तो कुछ आपको 59 गेम मिलेंगे, मतलब ज़्यादा गेम मिलेंगे नहीं। इससे एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुकेश किस तरह की शतरंज खेलना चाह रहे हैं, ये ठीक उसी तरह का वही तरीका है जो मैग्नस कार्लसन अपनाते आए हैं। क्योंकि मुझे लगता है कुछ ऐसी क्वालिटीज़ अगर आप देखें, जैसे एनर्जी बहुत ज़्यादा है जीतने के लिए, कुछ भी करने की। आप अब्दुल सत्तारों के खिलाफ हम देख चुके हैं किस तरह से वो जीतने के लिए जुनून उनमें सवार होता है। तो इसीलिए वो अपोनेंट को कुछ अलग पोजीशंस में खिलाना चाहते हैं, जो कि शायद वाइट के लिए उतनी अच्छी ना भी हो, लेकिन वहाँ पे अपोनेंट के टेस्ट ज़्यादा हों और उससे गलती होने की संभावना ज़्यादा हो। मतलब ये एक तरह का कॉन्फिडेंस है कि मैं गलतियाँ जो है कम ही करूँगा। तो ये एक पतली सी धार है, कभी कभी जो है पासा पलट भी जाता है और आप हार भी जाते हैं। लेकिन इसी की वजह से गुकेश ने करवाना जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को जो है पराजित किया है पिछले कुछ समय में, और अपनी रेटिंग को जो है वो ऊपर लेकर के गए हैं। तो ये उनका अपना एक स्टाइल है और इससे हमें स्वीकार करना होगा कि गुकेश भाई ऐसा ही खेला करेंगे चाहे जो हो जाए। ओके, अपोनेंट ने यहाँ पे खेला A5, रुक A D1, रुक A D8, बिशप D3 को भी नहीं लेकर के आए, किंग साइड के डायगोनल में एक्टिवेट किया। H6 किया अपोनेंट ने यहाँ पर, एंड नाउ रुक F1 खेला, जो कि नॉवेल्टी है, मतलब इससे पहले ये कभी खेला ही नहीं गया है ये पोजीशन। ठीक है, और अब यहाँ पर ईरानी जो है वो खेलते हैं C5। अब यहाँ पर ये भी समझ लेना जरूरी है कि ईरानी भी बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, 2700 के करीब पहुँचने के करीब पहुँच गए थे, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट जीत चुके हैं। तो वो भी जानते हैं कि किसी भी खिलाड़ी का टेस्ट जो है वो कैसे लिया जा सकता है। और यहाँ पर जो C5 था, इसके बाद ही पोजीशन का जो नेचर है वो बदलना जो है वो शुरुआत होना तय थी, क्योंकि यहाँ पे 4 पॉन आप देखिए, 2 पॉन ब्लैक के, 2 पॉन वाइट के, एकदम आमने सामने आ चुके थे और ये तय था कि कहीं ना कहीं से बोर्ड ओपन होना थोड़ी देर में तय करना होगा। कौन ओपन करेगा? गुकेश ने ओपन किया C × D5। यहाँ पर ईरानी ने खेला C × D4 और अब यहाँ पर गुकेश एक चाल चुनते हैं जो कि बड़ी ही क्रिएटिव लगी मुझे, नाइट B5। ओके, अब नाइट B5 पे अपोनेंट ने जो है यहाँ पे खेला पहले रुक C8, नाउ क्वीन E2, एंड नाउ उन्होंने खेला यहाँ पे बिशप B4। उन्होंने अपने बिशप को बचाया। गुकेश चाहते थे कि आप पॉन को मारना मार लो, हम आपका बिशप मार लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद गुकेश का पोजीशन जो है डार्क कलर में बड़ा अच्छा हो जाता है।
अब ये वो पोजीशन है जहाँ पर गुकेश ने पहले खेला D6 जो कि उनका मेन प्लान था, और अभी भी आइडिया वो है कि आप बिशप से मारो तो हम मारेंगे, और उसके बाद हमारा बिशप जो है वो काफ़ी डोमिनेट करेगा पोजीशन को, क्योंकि आपका डार्क कलर का बिशप रहेगा नहीं। तो उन्होंने यहाँ पे खेला क्वीन D8 ईदानी ने, और ये वो पोजीशन है जो एनालिसिस कहता है कि शायद नाइट F D4 ज़्यादा बेहतर है, शायद नहीं पक्का बेहतर है, क्योंकि बिशप E1 क्वीन E1 नाइट C5 बिशप C4 ऐसे कुछ मूव्स के बाद अगर आप देखेंगे तो वाइट का पोजीशन जो है वो एक्स्ट्रा पॉन जो है जो नाइट की पोजीशन है उसकी वजह से वाइट एक्सचेंज डाउन होने के बाद भी अच्छी पोजीशन पे है। लेकिन गुकेश ने यहाँ पे नाइट D2 चुना, और इसके बाद से ही ब्लैक थोड़ा यहाँ पर मजबूत होने लग गया। जैसे मसलन उन्होंने D into E3 मार दिया, F into E3, और नाउ रुक C5 की एंट्री बड़ी ज़बरदस्त हुई और रुक C5 से रुक G5 जा रहा था। ओके, यहाँ पर रुक F E1 खेला, और अब ब्लैक खेलता है रुक G5। अच्छा, ये वो पोजीशन आ गई यहाँ पर कि गुकेश के पास अभी भी मौका था, वो नाइट F3 खेलते, रुक H5 जाता, E4 खेलते और धीरे धीरे गेम आगे बढ़ सकता था। लेकिन गुकेश ने यहाँ पे एक रिस्क लिया। गुकेश ने यहाँ पे मूव खेला डायरेक्ट E4। अब एक थ्रेट जो सामने वाले के लिए भी है कि अगर गलती से ये पॉन यहाँ तक पहुँच गया तो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग जो है पास्ट पॉन हो जाएगी जो कि D6 पे रखी हुई है। लेकिन मैच में क्या हुआ, ईरानी ने तुरंत चेक दिया, किंग H1 गया, एंड देन नाइट G4 आया, और उसके बाद आप देखिए कि पोजीशन जो है वो वाकई काफ़ी यहाँ पर ट्रबल में आने लग रही थी। क्वीन भी बाद में आ रहा है, F5 भी आ सकता है, तो ऐसा लग रहा था कि किंग के साइड जो है, और ये बिशप को भी मत भूलिए, ज़बरदस्त पोजीशन ब्लैक का बन रहा था। और तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर गुकेश ने खेला बिशप D4। बिशप D4 एक्सचेंज कराया ताकि इसको डार्क कलर पे जो पूरी तरह से प्रॉब्लम हो रहा है उसको बचाया जाए। नाइट D4, और अब दोस्तों आप पॉज करिए और सोचिए ब्लैक की तरफ से आप क्या खेलेंगे। ब्लैक को यहाँ पे खेलना चाहिए था नाइट DE5। अब ये नाइट DE5 क्यों है, ताकि D6 का जो पॉन है वो अब ऑलमोस्ट बचेगा ही नहीं, और अगर आप यहाँ पर और कुछ अलग खेलने जाएंगे तो D3 के नाइट के बिशप के एक्सचेंज के बाद पोजीशन आपकी ख़राब हो सकती है काफ़ी। तो यहाँ पर खेलना चाहिए था नाइट DE5, क्योंकि इस पर आप नाइट C4 भी नहीं ला सकते क्योंकि ये एक्सचेंज के बाद D6 चला जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, नाइट D4 के बाद नाइट DF6 खेला, और एक्चुअली में हुआ ये कि अपोनेंट को मारने जाना चाहिए था ये पॉन, लेकिन यहाँ पर ईदानी भी जो है थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं ना जब आप जीतने लग जाओ तो और आपको लगता है एक बड़ा खिलाड़ी जो है वो आज मुश्किल में फंस रहा है तो इसका फ़ायदा लेना चाहिए, वहीं से थोड़ा सा उलझन जो है वो शुरू हो जाती है जब आप सामने वाले को एकदम मारने के लिए चले जाते हो। आपको धीरे धीरे प्लस करना था, और बट यहाँ पर ईदानी ने खेला नाइट DF6। अब हुआ ये बाद में कि ये रुक, ये दोनों नाइट, ये फंस के ही रह गए, और आप देखोगे गुकेश के मोहरों के सामने ये फंस गए मोहरे। कैसे फंसे आप देखिए, सबसे पहले तो गुकेश ने नाइट C4 खेला, D6 का पॉन बचा लिया, ठीक है। नाइट H5 यहाँ पर हुआ है। अब उसका उनका आइडिया जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, नाइट H5 के बाद जरूरत पड़ने पर F5 भी आ रहा है, और यहाँ पर उन्होंने जो है मूव खेला क्वीन E1। पहले क्वीन को पीछे जो है हट लिया यहाँ पर, क्योंकि नाइट F4 वगैरह बाद में जैसे E5 आएगा फिर नाइट F4 आएगा, तो ये प्रॉब्लम जो है वो हो रहे थे। तो यहाँ पर गुकेश जो है पहले ही क्वीन E1 हट गए, और अब क्वीन H4 जैसा जो है वो थ्रेड शुरू हो गया उनका, क्योंकि तो अपोनेंट ने खेला यहाँ पर रुक G6, और यहाँ पर गुकेश ने पहले खेला रुक D2, ठीक है, सेकंड रैंक को डिफेंस करते हुए। और अब यहाँ पर ईदानी के पास एक प्रकार से एक चाल थी, और वो चाल थी E5 खेलना चाहिए था ताकि उनके हाथी के लिए जगह बचे और D6 पे भी एक प्रेशर बने। यहाँ पे नाइट F5 आने के बाद भी वाइट का ज़्यादा कुछ जो है नहीं हो रहा है। नेक्स्ट मूव में जो है रुक E6 हट जाएगा, एंड देन E1 जरूरत पड़ने पर G6, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम है, G6 F5 भी जो है वो आ सकता है। मैच में क्या हुआ, मैच में इन्होंने खेला क्वीन G5, और जैसे ही क्वीन G5 खेला गुकेश ने देखा कि भाई ये हाथी तो फंस गया। उन्होंने सबसे पहले खेला नाइट F3, क्वीन F4, G3, क्वीन F6 एंड देन नाइट H4, और पोजीशन जो है वो काफ़ी ख़राब यहाँ से होने लगी थी, क्योंकि आप देखिए क्वीन के ऊपर डिस्कवर अटैक है। क्वीन G5 आया, नाइट इंटू G6, क्वीन इंटू G6, H3, सो नाइट DF6, और अब यहाँ पर गुकेश ने पहले खेला किंग H2, उन्होंने खेला बिशप E4, तो अभी जल्दबाजी में कोई मारने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने खेला पहले क्वीन E3, गुकेश ने बिशप D3, रुक D3, सॉरी क्वीन D3, और यहाँ पर क्लियर हो गया था कि ना सिर्फ एक्सचेंज डाउन है बल्कि D6 का जो पॉन है वो बहुत ही डेंजर होने जा रहा है। सो नाइट E4 यहाँ पर जो है खेला, लेकिन गुकेश ने पहले खेला रुक G2, नाइट HF6, रुक F4, और आइडिया यह है कि हमें बस क्वीन एक्सचेंज करना है।
अपोनेंट ने रुक D8 खेला, बट रुक E2 फोर्स ही किया कि अब तो क्वीन एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। जैसे वो नाइट को हटाया D6 पे, तो क्वीन G6, पॉन इंटू G6, और रुक D4 के बाद फाइनली जो है यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया। क्योंकि अगर पीछे भी जाएंगे यहाँ पर तो उसके बाद आप देखो कि अभी ये रुक भी इधर आ रहा है, तो पोजीशन काफ़ी ख़राब थी ऑलरेडी यहाँ पर। तो एक हम देख सकते हैं कि कैसे गुकेश ने पहले तो रिस्क लिया यहाँ पर इस पोजीशन में हमने देखा, और उसके बाद ख़ासतौर पे ये पोजीशन जब ख़राब हो गई थी, तब उन्होंने ये जो E4 मूव खेला, ये काफ़ी रिस्की मूव था एक्चुअली में। नाइट F3 यहाँ पर चुपचाप जो है वो खेलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, और यहाँ पर रिस्क लेने के बाद सडनली आप देखिए कि डिसीजन लेते समय जो है सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाए यहाँ पर ईरानी। और अगर ये नाइट D5 खेलते तो एक्चुअली में पोजीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता और एक्चुअली में विनिंग होना चाहिए था ये, बट उन्होंने गलत खेला। ये खेलते तो जीत जाते खैर, पर उन्होंने खेला नाइट D F6, और इसके बाद तो उन्हीं के मोहरे खुद ही फंस गए। आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है और अटैक एकदम से पूरा आ नहीं रहा है, और एक बेहतरीन जीत जो है उसके बाद गुकेश के खाते में आ गई। और इम्पॉर्टेंट ये थी कि ये दिखाती है कि किस तरह से गुकेश जो है वो जीतने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हैं, लेकिन साथ साथ शायद मतलब एक चीज़ भी ज़रूर रहेगी, और मुझे लगता है कि ये अनुभव के साथ आएगा कि कभी कभी शायद उन्हें जो है अगर वो लगातार हार रहे हैं तो किस तरह से उस हार के फ्लो को रोकना है। आज तो खैर उन्होंने जीत के साथ रोका, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा? और मुझे लगता है कि ये अनुभव की बात है। सिर्फ 16 साल के हैं, उनके कोचेस भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, और दुनिया भर से उनको अनुभव मिल रहा है। धीरे धीरे मतलब 1 या 2 साल बाद तो शायद गुकेश बहुत ही खतरनाक प्लेयर बन जाएंगे मुझे लगता है। और कौन जाने कि भारत के लिए क्या उपलब्धि लेकर के आएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।